नमस्ते दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ सर्दियों में खाने के लिए बेहद सेहतमंद और ताकत देने वाली अलसी के लड्डू। ये शरीर को गर्म रखते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और बहुत ही आसान सामग्री से बन जाते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब चलते हैं हम गैस के पास। यहाँ लेंगे एक बड़ी तले वाली कढ़ाई। तो कढ़ाई मोटे तले वाली होती है तो अच्छा रहता है, अलसी जलने का डर नहीं होती है दोस्तों। अब हम लिए हैं इसमें 1 कटोरी अलसी। मेजरमेंट कटोरी से हम बता रहे हैं, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा जितनी आपकी खपत होगी। हमने 1 कटोरी अलसी लिए हैं। इसे बिल्कुल मध्यम आंच पर धीमा करके हम चलाते हुए इसे भूनेंगे। जब तक भूनेंगे जब तक चटकने ना लग जाए। ये देखिए बीच बीच में बहुत अच्छा से जब भून जाती है तो चटकने लग जाती है। तो ये अलसी के लड्डू बहुत सेहतमंद होती है। सर्दियों में बड़े बूढ़े और बच्चे भी खा सकते हैं। तो आप हर रोज़ एक एक खाइए, जिससे कमज़ोरी होती है, थकान महसूस होती है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से अब हमारी अलसी चटकने लग गई, जिसे तीसी भी बोला जाता है। हमारे यहाँ तीसी ही बोलते हैं। और ऐसे ही हम चलाते चलाते भूनते रहेंगे। अब सर्दियों का मौसम आ गई है, इसमें खाने का बहुत सारे आइटम बनती है। तो आप क्या क्या बनाते हैं सर्दी के लिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अब हमने काफ़ी देर तक इसे 5 मिनट तक हमने भुने हैं मध्यम आंच पर। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से अभी भी चटक के रही हैं। हम इसे 5 मिनट भूनने के बाद इसे निकाल लेते हैं। तो अलसी तो हमारी भून गई, बाकी के सामान भी जो हमें इसमें चाहिए उसे भी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमारी अलसी भूनकर तैयार हो चुकी है। इसी कढ़ाई में हम और कुछ करेंगे तो इसे अच्छी तरह से पोंछ लेते हैं कपड़े से। और इसमें हम डालेंगे थोड़ी घी। तो घी इसमें थोड़ी ज़्यादा लगती है दोस्तों। जो घी परहेज करता होगा वो थोड़ा सा घी डाल सकता है, लेकिन ये घी से लड्डू बहुत शानदार बनती है। अब उसी घी में हम थोड़ी ड्राई फ्रूट्स भून लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपने चॉइस के हिसाब से डाल लीजिएगा। हमने डाला है बादाम, थोड़ी बादाम, काजू, और इसके बाद से थोड़ी सी किशमिश डालेंगे हम। वे ड्राई फ्रूट्स भी हमें मध्यम आंच पर ही भूनना है, और कलर थोड़ी सी चेंज हो तो हमें निकाल लेना है। ये भी फ्राई हो गई, हम इसे भी निकाल लेते हैं। ऐसे आप कच्चे भी डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट्स को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लंबी टाइम तक अगर आपको लड्डू स्टॉक करके रखनी है तो ड्राई फ्रूट्स को आप फ्राई करके ही डालें, ताकि ज़्यादा दिन तक चले। अब इसी में हम जिस कटोरी से अलसी लिए थे 1 कटोरी, उसी कटोरी से 1 कटोरी हम ये गेहूं का आटा लिए हुए हैं। इससे भी मध्यम आंच पर हम भूनेंगे। जब तक भूनेंगे तब तक कि खुशबू ना आ जाए। जब पूरी तरह से आटे भून जाती है तब एक बहुत ही शानदार खुशबू आती है दोस्तों, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आटा हमारी बिल्कुल भून कर तैयार हो चुकी है। और इसे हमें कलर भी लानी है, सुनहरे कलर। तो मध्यम आंच पर हम भुनेंगे तो आटा की भुनाई भी हो जाएगी और कलर भी आ जाएगी। ये लड्डू जितनी बनाने आसान है उतनी ही खाने में स्वादिष्ट है। लेकिन सर्दियों के लिए रामबाण इलाज है ये। जिसके भी दर्द हो हाथ पैर में या ठंडी ज़्यादा लगती हो, इसे रोज़ सुबह 1-1 खिलाइए। बहुत ही शानदार सेहतमंद रहेंगे। ये हमारी आटे भून गई। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए बड़ा सा बॉल में हम एक निकाल लेते हैं। इसी में हमें लड्डू बनानी है। अब जिस कटोरी से हमने 1 कटोरी अलसी लिए थे, उसी कटोरी से 1 कटोरी आटा, उसी कटोरी से 1 कटोरी हम गूंद लिए हैं। अलसी हमारी ठंडी हो गई है। अब इसे हम ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड में आप बिल्कुल फाइन पाउडर बना लीजिएगा। अगर आपको दरदरी पसंद है तो दरदरी छोड़ दीजिएगा, लेकिन बुजुर्गों के लिए बना रहे हैं और बच्चे के लिए बना रहे हैं तो इसे फाइन पाउडर ही बना लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चे देखकर खाना पसंद नहीं करते और बुजुर्गों से टूटेगा नहीं, इस वजह से।
तो उसी कटोरी से एक कटोरी ये देखिए गुड़ हम बिल्कुल चाकू से फाइन काट कर लिए हैं, ताकि ज़्यादा समय ना लगे। और ये कट करके आप लीजिएगा तो मेजरमेंट बराबर होगी, इस वजह से। अब हम एक कढ़ाई लेते हैं, उसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। अभी इसमें हम ज़्यादा घी नहीं डालेंगे, 2 चम्मच घी डालेंगे। और ज़्यादातर हम यही चाहते हैं कि जितना से जितना कम घी लगे, तेल घी और मसाला, हर किसी रेसिपी में मैं ऐसे बनाती हूँ तो सोचती हूँ कि कम मसाला तेल लगे। तो ये देखिए 2 चम्मच घी हमने डाला है, उसी में गुड़ को डाल दिए। आप मेजरमेंट के पूरी तरीके से याद रखिएगा, 1 कटोरी अलसी, 1 कटोरी आटा, 1 कटोरी ही गुड़ हमने काट करके दिखाया है आपको। अब इसे अच्छी तरह से चलाते चलाते हम इसे मेल्ट करेंगे। इसे हमको चाशनी नहीं बनानी है, बस थोड़ी सी गीला करना है। एक अच्छी से सिरम हमें बनानी है, ये जो कि देखिए ये पिघल गई। हमें इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला है दोस्तों, ऐसे ही हमें मेल्ट करना है। 2 मिनट तक पकानी है, ज़्यादा नहीं पकानी है। इसका हमने पहले भी बताया, चाशनी नहीं बनानी है, हमें बस एक हल्की सी गरम करके चाशनी के रूप में सिरम बनानी है। तो अब देखिए हमारी गुड़ कितनी अच्छी तरह से लिक्विड जैसे बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसी पे गैस करेंगे बंद और इसे थोड़ी से चलाते चलाते ठंडा करेंगे, क्योंकि कढ़ाई मेरे मोटे तले की है। अगर हम चलाना बंद कर दिए तो हमारे गुड़ ज़्यादा जलने की संभावना हो सकती है, तो इस वजह से हम चला कर इसे ठंडा कर रहे हैं। जब तक ये हमारी ठंडा हो रही है तब तक ये देखिए हमने गमला ले लिया है, उसी में आटा जो भून कर रखे थे वो डाल दिए। और ये रहा देखिए अलसी का फाइन पाउडर हमने पीस कर तैयार कर लिया, क्योंकि मेरे बच्चे जो अलसी दिखता है दरदरा सा रहता है तो नहीं पसंद करते हैं मेरे घर में कोई भी, इस वजह से हमने इसे बिल्कुल पाउडर बनाया है। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से फाइन पाउडर जब ये भून जाते हैं तो पाउडर बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगती है, 1 मिनट में बिल्कुल फाइन हो जाती है। अब जब तक हमारी गुड़ ठंडा हो रही है तब तक ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखे थे उसे भी कट कर लिए हैं, इसे भी हम इसी में मिक्स कर लेते हैं। और इसमें हम डालेंगे आधी कटोरी तिल, जो कि सफ़ेद तिल है। तो इसे भी भून कर ही डालना है, क्योंकि तिल हमने पहले से भून रखा था, इस वजह से हमने भूनते हुए दिखाया नहीं आपको। हम एक डब्बा में तिल को भून कर रख लेते हैं, ऐसे जल्दीबाजी में कोई भी रेसिपी बनानी होती है तो हम डाल सकते हैं। तो अब हम ऐसे सारे सामग्री को, तिल, अलसी और आटे को और ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए चम्मच से उतनी अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमें लगा कि हाथों से ही बराबर मिला लेते हैं। तब तक ये देखिए हमारे गुड़ की जो सिरम है वो ठंडी हो चुकी है लगभग। अब हम इसे अच्छी तरह से सारे सामग्री को मिक्स कर लेते हैं हाथों से। अब हम डालेंगे इसमें गुड़ का सिरम। तो आपने देखा दोस्तों, हमने कोई ऐसा चीज़ नहीं डाला जो शरीर के लिए हानिकारक है। ये गुड़ देखिए कितनी सेहतमंद होती है। तो 1-1 चम्मच आप गुड़ की सिरम इसमें डालिए। तो ये देखिए अब हमारा सिरम थोड़ी ठंडा हो गई है, थोड़ा थोड़ा गर्म है। तो इसे हम पलटे से ही निकालना है, पलटे से ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी सिरम हमारी थोड़ी सी गर्म है। अच्छी तरह से गुड़ है, हर तरह से करके मिक्स कर लेते हैं। तो अब इसमें हम 2 चम्मच जो घी बची हुई थी कटोरी में हमारी, वो घी को भी हम मिक्स कर लेते हैं। अब थोड़ी गर्म है, इस वजह से हल्के हल्के हम मैश कर रहे हैं। जब तक थोड़ी ठंडा हो जाती तो अच्छी तरह से मैश हो जाती। अभी देखिए हाथ सहन नहीं हो पा रही है और हाथों से ही अच्छी तरह से मैश होगा। तो हम हल्के हल्के हाथों से फिर भी मिलाते जा रहे हैं। देखते हैं थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, हाथ सहने लग जाएगी तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी, क्योंकि हमने मेजरमेंट बराबर ही रखी है। अगर बाई द वे अगर आपका
सीरम कम पड़ रहा है तो उसमें 2 चम्मच घी आप ऊपर से और डाल सकती हैं तो बहुत अच्छा से बन जाएगा। ये देखिए अच्छी तरह से अब हमारी ठंडी हो गई तो अच्छी तरह से मैश हो गई है और गुड़ बिल्कुल घुल मिल गई है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से लड्डू बन रही है। दोनों हाथ से हम जल्दी जल्दी बना रहे हैं, 2 हाथ से 2 लड्डू बन जाएगी। अब ये देखिए क्योंकि हमें जल्दी बनानी है और ये मेरे बेटी को भी हाथ दिखाना ज़रूरी होता है वीडियो में, तो ये भी बना रही है, बोल रही है हमको भी बनाना है। तो हम बोले चलो बनाओ सीखो। तो ये देखिए जैसे जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे ऐसे ये भी कर रही है। तो आप लोग भी ऐसे बनाइए और बच्चों से भी थोड़ा बहुत काम लिया कीजिए तो जल्दी काम भी हो जाएगा, बच्चे भी काम करना सीख लेंगे दोस्तों। तो ये रहा हमारा आज का अलसी लड्डू तैयार है, आप इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए हमने तोड़ कर दिखा रहे हैं कितनी अच्छी तरह से जूसी जूसी हमारी लड्डू दिख रही है। ये जो बीच बीच में तिल वाइट आप देख रहे हैं ना और ड्राई फ्रूट्स ये दांतों के बीच में जाती है तो बहुत ही अच्छा क्रंच देती है। तो हम कहेंगे कि आप भी एक बार अलसी के लड्डू ज़रूर बनाएं, हमारे तरीके से बनाएं। देखिए कितनी सुंदर दिख रही है और बड़े बच्चों सभी पसंद से खाते हैं। आप ऐसा नहीं है कि बच्चे पसंद नहीं करेंगे। इसमें जो ड्राई फ्रूट्स और घी पड़ता है तो इसका अलसी का कड़वापन दूर हो जाती है और बहुत ही शानदार लगती है। अगर मेरी आज का रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको और भी कोई रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, वो वीडियो हम शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली नई और आसान रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय।